यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड के स्केल को इमेजिन करना अतुलनीय रूप से काफ़ी कठिन होता है। आप दुनिया की किसी बड़ी से बड़ी चीज़ को इमेजिन करना चाहें, फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करते हो किसी ब्लू व्हेल को या ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को, या फिर आप इमेजिन करते हैं बुर्ज खलीफा जो कि दुबई में है, या फिर माउंट एवरेस्ट को। ये सब वो चीज़ें हैं जो आप इजीली इमेजिन कर सकते हो दोस्तों, लेकिन ब्रह्मांड का स्केल इन सब से और भी अधिक बड़ा है या और भी अधिक विस्तृत है। वो इतना विस्तृत है जितना कि आप प्रोबेबली अपनी लाइफ में इमेजिन भी नहीं कर सकते हो दोस्तों। उदाहरण के लिए हमारे यूनिवर्स में 10-6 ट्रिलियन स्टार्स हैं जो कि 10 के पीछे 22 जीरो के बराबर हैं। यदि इस पूरी पृथ्वी के जितने भी बीचेज हैं उन पर जो रेत पड़ा हुआ है, उन सब रेत के पार्टिकल को अगर काउंट कर लें फिर भी वो तारों की गणना से कम पड़ जाते हैं। ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि ये बात आपने पहले कहीं सुनी होगी, लेकिन आपने ये बात कभी नहीं सुनी होगी कि जितना बड़ा ये ब्रह्मांड है उतना छोटा भी है, और यही सच है। एंड द क्रेजी थिंग दैट द यूनिवर्स इज ऑल्सो स्मॉलर देन यू कैन एवर इमेजिन इन योर लाइफ। दोस्तों, दूसरी भाषा में कहें कि ब्रह्मांड उन सब सारी चीज़ों से भी छोटा है जो आप अपनी नॉर्मल लाइफ में इमेजिन करते हैं। थियोरेटिकली जो सबसे छोटी लेंथ पॉसिबल है उसे हम प्लांक लेंथ कहते हैं, जिसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻35 मीटर होती है। यानी कि इस चीज़ को समझने के लिए हम अगर कल्पना करें एटम को किसी भी पृथ्वी के साइज के बराबर, तो पृथ्वी पर जो मान लीजिए एक पेन रखा हुआ है और उस पेन की जो नोक है उससे भी छोटी होगी प्लांक लेंथ की वैल्यू। इनफैक्ट प्लांक वॉल्यूम जो प्लांक लेंथ का क्यूब होगा, जो 4 × 10⁻⁻105 क्यूबिक मीटर के बराबर होगा। यानी कि ये इतनी कम वैल्यू है कि नॉन यूनिवर्स के क्यूबिक मीटर की तुलना में इस क्यूबिक मीटर के अंदर अधिक से अधिक प्लांक वॉल्यूम समा जाएंगे। तो इस बात को हम कुछ जीनियस एनिमेशंस के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्लांक लेंथ कितनी लंबी है, यानी कि हम उस चीज़ को कैसे विजुलाइज करें जो इतनी छोटी हो। तो दोस्तों, आप अगर इस चीज़ को विजुलाइज करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक पूरी तरह से देखें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मैं नई वीडियो बनाऊं तो आपके पास जल्दी से नोटिफिकेशन पहुंचे और आप जल्दी से वीडियो देख सकें। दैट इज कमिंग अप राइट नाउ। आइए ह्यूमन स्केल से शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये वो स्केल होता है जो हमारे लिए सबसे मोस्ट रिलेटेबल है। जस्ट इमेजिन थिंग्स दैट आर अबाउट द साइज ऑफ योर बॉडी। थिंग्स आर लाइक एक बड़े जाइंट अर्थवर्म जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला एक प्रकार का विशाल केंचुआ है, या सी बीच की गेंद जो पूरे अमेरिका के किसी भी सी बीच पर आसानी से देखी जा सकती है। ये वो चीज़ें हैं जिनका स्केल 10⁻0 है या 1 मीटर में है। अब इससे भी एक छोटे ऑर्डर मैग्नीट्यूड पर चलते हैं, तब आप देख रहे हैं चीज़ें स्केल पर मीटर का 1/10वां भाग है या 10 सेंटीमीटर की रेंज में है। ये चीज़ें छुछूंदर के समान हैं, जो पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे छोटा मैमल या स्तनधारी है, या फिर कोई चिकन एग जो आप सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में खाना पसंद करते हैं। चलिए इससे भी और कुछ छोटा सोचा जाए जो ह्यूमन के स्केल पर 1000 गुना छोटा हो या मीटर का 1000वां भाग हो, तब आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी जैसे रेत के कण जो करीब आधे मिलीमीटर के होते हैं, और डस्ट माइट्स जो आपके बिस्तर के आसपास रेंगते हुए दिख जाएंगे, क्योंकि उनको हमारी स्किन की डेड सेल्स खाना बहुत पसंद होता है, क्योंकि आप उनको नेकड आइज से यानी कि नंगी आंखों से नहीं देख सकते हो। चलो अब इससे भी 1000 गुना छोटे स्केल पर चलते हैं। अब मैं ह्यूमन हेयर से 100 गुना छोटे स्केल की बात कर रहा हूँ, जो मीटर का 1 मिलियनवां हिस्सा है, तथा जो एक बैक्टीरिया से भी 10 गुना छोटा है। तब हमें वायरस के आकार की चीज़ें मिलती हैं। बैक्टीरिया के विपरीत, जिनमें 99% आपको हानि नहीं पहुंचाते हैं, हार्मलेस हैं,
जबकि अधिकांश वायरस आपको बीमार यानी कि बहुत बीमार कर सकते हैं तथा हमारी एंटीबॉडी उन पर पूरी तरह से अप्रभावी होती हैं या उनका कोई प्रभाव नहीं होता है। चलो इससे भी 1000 गुना छोटा सोचते हैं। ये नैनोमीटर है या 1 मीटर का 1 बिलियनवा भाग है। नैनोस्कोपिक स्केल को कभी कभी उस पॉइंट के रूप में मार्क किया जाता है जहां मटेरियल की प्रॉपर्टी पूरी तरह बदल जाती है। ऐसा बल्क या वॉल्यूम इफेक्ट के कारण होता है, अर्थात जो एटम में पहले से ही मौजूद है। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि ये किस टाइप और किस रेशियो में बंधे हुए हैं। और टेक्निकल पर्पस नैनोस्कोपिक स्केल वह साइज है जिस पर एवरेज प्रॉपर्टी में फ्लक्चुएशन इंडिविजुअल पार्टिकल के मोशन और बिहेवियर के कारण होता है। अब हम यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं जिसको हम अपने हाईली रिजॉल्व माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, अर्थात डीएनए मॉलिक्यूल के ऑर्डर के आसपास, जो इस अर्थ पर जीवन का ब्लूप्रिंट है। ये मॉलिक्यूल्स के स्केल पर हैं, जैसे ग्लूकोज हमारी बॉडी एनर्जी की सोर्स की तरह कार्य करता है, तथा सबसे बड़े एटम सीजियम के स्केल पर हैं, क्योंकि यह बड़े बैलेंस सेल्स का तथा लो न्यूक्लियर चार्ज का एक बड़ा कॉम्बिनेशन है जो इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर मूव करने को अलाउ करता है। आइए इसको भी 1000 गुना छोटा करें। यह 1 मीटर का ट्रिलियनवा हिस्सा है। यह गामा रे की वेवलेंथ के स्केल पर है। गामा रे हाई एनर्जी के फोटोन से बना एक टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। गामा रे का एमिशन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अथवा कॉस्मोलॉजिकल एनर्जी फेनोमेना के तहत होता है। जैसे स्टार्स में एक्सप्लोजन तब होता है जब वे किसी ब्लैक होल में कोलैप्स करते हैं। अब इससे भी 1000 गुना छोटा सोचते हैं। यह 10 की पावर -15 गुना की रेंज में है या 1 मीटर का क्वाड्रिलियंस है। ये उन पार्टिकल्स के आकार को व्यक्त करता है जिसमें एटम के न्यूक्लियर पार्टिकल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। किसी भी टिपिकल एटम का साइज न्यूक्लियस के साइज से 1 लाख गुना बड़ा होता है। यदि परमाणु को अमेरिका के सबसे बड़े स्टेडियम मिशिगन फुटबॉल स्टेडियम के आकार का माने तो न्यूक्लियस 50 यार्ड लाइन के बीच स्थित एक संगमरमर के टुकड़े के बराबर होगा। तो अब आपको लग रहा होगा कि हम सबसे छोटे आकार के करीब जा रहे हैं। Theorized to exist the Planck length, लेकिन अब हमको 1 मीटर के क्वाड्रिलियंस के भी क्वाड्रिलियंस गुना छोटे हिस्से पर जाना होगा, यानी कि 10 की पावर -30 मीटर, और अभी भी आपको इसके 100,000 गुना छोटा जाना होगा, यानी 10 की पावर -35 मीटर। तब आप प्लांक लेंथ पर पहुंच पाओगे। इनफैक्ट यदि परमाणु को पृथ्वी के आकार का माना जाए तो प्लांक लेंथ परमाणु के आकार से भी छोटा होगा। लेकिन वास्तव में प्लांक लाइफ क्या है और यह सबसे छोटी लेंथ क्यों होती है? प्लांक लेंथ को एक्चुअली यूनिवर्स के 3 फंडामेंटल कांस्टेंट से डिराइव किया जाता है जो स्पेस टाइम की प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। यदि हम स्पीड ऑफ लाइट को देखें तो यह ब्रह्मांड में संचरित सबसे अधिक गति को सिग्निफाई करती है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, जो किन्हीं भी 2 बड़े मैसिव ऑब्जेक्ट्स के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल के परिमाण को व्यक्त करता है। इस समीकरण में रिड्यूस्ड h बार यानी कि h कैट यहाँ इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि फोटोन कितनी एनर्जी कैरी करता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है। ये वास्तव में एकमात्र कांस्टेंट है जो इन कांस्टेंट्स के विभिन्न मैथमेटिकल कॉम्बिनेशंस को लेने और उनकी यूनिट्स को कम करके यूनिवर्स और उसके कांस्टेंट्स के फंडामेंटल प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। यू कैन गेट अ लेंथ सो एज यू कैन सी हियर। अगर हम 3 फंडामेंटल कांस्टेंट्स की यूनिट को लेते हैं और उन्हें मैथमेटिकली मैनिपुलेट करते हैं तो हमें एक लेंथ LP मिलती है जो कि प्लांक लेंथ है। और इसी तरह के सिमिलर मैथमेटिकल मैनिपुलेशन से हमें प्लांक टाइम तथा प्लांक एनर्जी भी मिल जाते हैं। लेकिन ये प्लांक लेंथ वास्तव में हमें क्या सिग्निफाई करती है, यानी कि क्या दर्शाती है
और यह इतना महत्वपूर्ण क्यों होती है? वेल, कॉस्मोलॉजिकली यह सबसे छोटा लेंथ है जिस पर ग्रेविटी का इफेक्ट होता है। यह स्प्रिंग और स्ट्रिंग थ्योरी के स्केल के आकार की होती है। यह वह स्केल भी है जिस पर स्पेस टाइम इज बिलीव टू बिकम क्वांटाइज्ड इन द थ्योरी ऑफ लूप क्वांटम ग्रेविटी। व्हाई इज दिस द स्मॉलेस्ट लेंथ? व्हाई इजंट इट सम अदर नंबर? वेल, इसका मेन रीजन यह है क्योंकि यह यूनिवर्स के फंडामेंटल कांस्टेंट से निकल कर आता है और इसको 1964 में स्केल्ड किया गया था। यानी कि हम ये कहें कि क्वांटम मैकेनिक्स के लॉज को यूज करके इसको माध्य निर्धारित कर दिया गया था। गुरुत्वाकर्षण के नियमों के अनुसार प्लांक लेंथ से छोटी किसी भी सटीक ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल है। तो वर्तमान में जो क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में जाना जाता है कि कोई भी वस्तु अगर प्लांक लेंथ से छोटी हो उसका कोई मीनिंग नहीं है, अर्थात निरर्थक है। अब आप कृपया इस बात को नोट करिए कि जैसा कि मैंने कहा था कि अगर कोई चीज प्लांक लेंथ से छोटी चीज को लिंक करने की कोशिश करती है तो वो कंप्लीटली डिफरेंट बिहेव करेगी, जिसके बारे में अभी तक वैज्ञानिक अवेयर नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई थ्योरी नहीं है जो क्वांटम ग्रेविटी पर काम कर सके। और जब तक हमें यह पता नहीं चल जाता कि ऐसे छोटे स्केल पर क्या होता है, तब तक हमें इसे रिवील करने के लिए अगले आइंस्टीन का इंतजार करना ही होगा। प्लांक लेंथ के बारे में उल्लेखनीय बात यह है कि चूंकि यह यूनिवर्स के फंडामेंटल कांस्टेंट से निकलता है जो डेफिनेशंस के अनुसार हर चीज पर लागू होता है। दिस लेंथ इज गोइंग टू बी सेम नो मैटर व्हाट लैंग्वेज यू स्पीक, व्हाट यूनिट यू माइट यूज और इवन व्हाट प्लैनेट यू माइट कम फ्रॉम। सो दैट्स राइट। यदि हम कभी भी फ्यूचर में एलियन से मिल पाते हैं जो किसी दूसरी दुनिया से आए हों, तो अगर हम अपने नोट्स को उनके नोट्स के साथ कंपेयर करेंगे तो यह संभव है कि हम दोनों की यूनिवर्स की स्मॉलेस्ट लेंथ सेम होगी। अगली किसी वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। बाय द वे, इट्स मच लार्जर देन यू कैन एवर इमेजिन। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज थम्स अप एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।